या डिटेल्स एक डिजिटल रूप में अपने मोबाइल में रख सकता है और उनके पशुओं को समय समय पर जो भी चिकित्सा दी जाती है या डिवर्मर दी जाती है, वैक्सीनेशन किया जाता है या और भी अन्य प्रकार की सहायता या योजना जो भारत सरकार के द्वारा चलाई जाती है, उन सभी की सूचना एक तरह से इस ऐप के माध्यम से उन्हें घर बैठे ये लोग जान पाएंगे। तो इसके लिए आप लोग भी एक तरह से देखा जाए तो जितने भी हम लोग यहाँ हैं तो सभी के पास थोड़ा या अधिक पशु, गाय, बैल, भेड़, बकरी या ये सब हम लोग भी रखे हुए हैं। तो इसके माध्यम से जब तक आप इस ऐप को इंस्टॉल नहीं करेंगे और इस ऐप के बारे में स्वयं नहीं जानेंगे, हम दूसरे को नहीं बता पाएंगे। हमारे पूरे देवघर जिला में जो कृत्रिम गर्भाधान का काम हो रहा है, गर्भ जांच का, वस्तु उत्पादन का कार्य हो रहा है, उसका ऑनलाइन एंट्री भारत पशुधन ऐप में करना है। ठीक उसी तरह हमारे जो टीकाकरण का कार्य भी हो रहा है, जो भी टीकाकरण हमारे गाय में हो, बड़े पशु जाति में हो या छोटे पशु में हो, जितने भी टीकाकरण का काम हो रहा है वो सभी का ऑनलाइन एंट्री बहुत ज़रूरी है भारत पशुधन ऐप में। हमारे सही में जितना एक काम हो रहा है भौतिक रूप में, उतना ऑनलाइन एंट्री में नहीं हो पा रहे हैं। उसी में सरकार महसूस करती है कि कहीं ना कहीं हमारे प्रशिक्षण में कुछ कमी रह गई है, जिसके चलते हमारे जो कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता हैं, हमारे जो टीकाकर्मी हैं, वो लोग ठीक ढंग से इसको ऑनलाइन एंट्री नहीं कर पा रहे हैं। उसी के चलते आज पूरा झारखंड में सभी ज़िलों में आज ही के दिन सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक ये प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा गया है, जहाँ की हमारे सभी पशु चिकित्सा पदाधिकारी यहाँ उपस्थित हैं और हमारे सारे टीकाकर्मी, सारे कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता और बहुत सारे हमारे पैरामेडिक भी ये लोग उपस्थित हुए हैं। और हमको मैंने सभी को हम निवेदन किए हैं कि बढ़िया से वो लोग प्रशिक्षण प्राप्त करें, ताकि हमारे जैसे हमारे अभियान के तौर पर हमारे जो टीकाकरण का कार्यक्रम होगा, हमारी जितना टीकाकरण होगा भौतिक रूप में, उतना का ऑनलाइन प्रविष्टि भी उसी दिन हो जाना चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन प्रविष्टि के आधार पर ही उनको मानदेय का भुगतान होता है। लक्ष्य के विरुद्ध कितना अभी तक हो चुका है रजिस्ट्रेशन? नहीं, अभी तो हमारे अगला 1 महीना के बाद 15 मई से ही टीकाकरण का काम शुरू होगा। अच्छा, अभी शुरू नहीं हुआ? नहीं, अभी नहीं हुआ है। नहीं, रजिस्ट्रेशन जो आपका है? रजिस्ट्रेशन हमारे जिस समय टीकाकरण का काम होगा, कृत्रिम गर्भाधान का होगा, बस जो भी काम होगा उसी समय टैगिंग तो बहुत ज़रूरी है। जैसे हमारे आदमी का आधार नंबर बहुत ज़रूरी है, उसी तरह मान लीजिए कि ये आधार नंबर है हमारे पशुओं का, तो जहाँ पर देखा जाएगा कि पहले से उसका टैगिंग नहीं हुआ है, टैग कान में नहीं लगा हुआ है, तो उस समय टैगिंग हो जाएगा। हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो लोग टैगिंग कर देंगे और उसी समय उसका रजिस्ट्रेशन हो गया। उसके लिए हम लोग अलग से पैसा भी देते हैं, टैगिंग के लिए रजिस्ट्रेशन का अलग से पैसा देते हैं, टीकाकरण काम के लिए अलग से पैसा देते हैं, कृत्रिम गर्भाधान का अलग से इंसेंटिव मिलता है, मानदेय मिलता है। सभी के लिए हमारी सरकार व्यवस्था किया है। तो इसीलिए हम सभी हमारे टीकाकर्मी, सभी कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता और हमारे सभी प्रगणक, अभी सेंसस का काम भी चल रहा है, सभी को हमारे निवेदन है कि सही में ज़मीनी स्तर पर काम होना चाहिए। ऐसे नहीं कि खाली कागज़ में काम होना चाहिए। तो एकदम सुबह से जाके लोग काम में लग जाए और दिन भर जितना काम करते हैं उसी समय अगर संभव नहीं हो पाता है तो उसी दिन शाम को ही सारे ऑनलाइन प्रविष्टि हमारे हो जाना चाहिए, दूसरे दिन तक बाकी नहीं रहना चाहिए, तब हमारे मानदेय का भुगतान भी काफ़ी अच्छी ढंग से हो सके।